बेटा गुड मॉर्निंग टू ऑल। देखो बेटा, आज हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। देखो बेटा, कंसीडर अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन। एक कोई भी हाइपोथेटिकल रिएक्शन मान लो बेटा। हाइपोथेटिकल रिएक्शन फॉर एग्जांपल जस्ट इमेजिनरी A प्लस BB गिव्स प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब ये बात हमने पढ़ी थी लास्ट क्लास में। इसमें दो चीजें डिराइव कर रहा हूं मैं। देखो, एक तो अकॉर्डिंग टू रेट लो। रेट लो के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन क्या था आपका? K into concentration of A raised to the power alpha into B raised to the power बीटा। ठीक है बेटा, A raised to the power alpha and B raised to the power बीटा। ये तो हो गया रेट लॉ के अकॉर्डिंग। अब देखो बेटा, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू K into A raised to the power A and B raised to the power B। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखो, इसमें नोट में ये होगा बेटा कि ये जो अल्फा अल्फा प्लस बीटा में और मे नोट बी इक्वल टू A प्लस बी। अल्फा प्लस बीटा बेटा A प्लस बी के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो, कोई गारंटी नहीं है इस बात की। अल्फा प्लस बीटा में और मे नोट बी A प्लस बी। बेटा समझ गए बात? देखो, जो ऑर्डर ऑफ ये जो कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं हम? रेट लो इज अ एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट। रेट लो इज अ एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट। ये हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो ये आप देखो, इसको डिफाइन कैसे करेंगे हम? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द sum of the power of coefficients as in the रेट लो एक्सप्रेशन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेटा रेट लो से निकालेंगे या लॉ ऑफ मास एक्शन एक्सप्रेशन से? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द रेट लो एक्सप्रेशन। ठीक है बेटा, इट इज द सम ऑफ पावर ऑफ कोएफिशिएंट्स एज इन द रेट लो एक्सप्रेशन। मतलब अल्फा प्लस बीटा को हम क्या बोल सकते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और रेट लो एक्सप्रेशन बेटा बार बार मैं बोल रहा हूं, रेट लो एक्सप्रेशन किससे ड्राइव करेंगे हम? रेट लो एक्सप्रेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द रेट लो। वेरी गुड। रेट लो एक्सप्रेशन जो ये है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेट लो एक्सप्रेशन जो है वो हम डिराइव करेंगे एक्सपेरिमेंट से। मतलब किसी भी रिएक्शन की कोई रिएक्शन देख के तुम उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता सकते हो बेटा? बोलो, दीक्षांत बता देगा? नहीं बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसी भी रिएक्शन को देख के हम नहीं बता सकते। ले दीक्षांत अगर बता सकता है तो मैं कोई भी रिएक्शन लिख रहा हूं। नहीं बेटा, तो कोएफिशिएंट्स तो एक्सपेरिमेंट से पता लगेंगे, अपने को कैसे पता चलेंगे रिएक्शन को देख के? नहीं समझा बात? बेटा कोएफिशिएंट्स तो कहां से आएंगे अपने पास? एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट से। तो अपन रिएक्शन को देख के तो नहीं डिटरमाइन कर सकते ना। समझ गया?
देखो बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी may have जीरो वैल्यू, जीरो भी हो सकती है, 1 2 3 एटसेट्रा, और फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकती है बेटा इसकी, 0 1 2 3 और फ्रैक्शनल वैल्यू किसकी होगी बेटा? ये वैल्यू सारी किसकी हो सकती है? ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में है जीरो वैल्यू, 1 2 और 3 और फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकती है। अब देखो दीक्षांत, अगर तू बता रहा है तो इसका बता दे कि ये अमोनिया है, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, इसकी पीटी सरफेस के ऊपर हम इसका डिकम्पोजिशन करवाएंगे प्लेटिनम की सरफेस के ऊपर, और यहाँ पे एचटीपी कंडीशंस लेंगे। एचटीपी मतलब हाई टेम्परेचर प्रेशर, एच मतलब हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये ऐसे टूट जाएगा बेटा, N2 प्लस 3 मोल्स ऑफ H2, हाई टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर N2 प्लस 3 मोल्स ऑफ H2। अब दीक्षांत बता इसमें बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? हाँ नहीं बेटा, 1 प्लस 3/2 क्यों है? कोएफिशिएंट्स तो हम रिएक्टेंट्स ले रहे हैं खाली, तो रिएक्टेंट्स में तू देखेगा तो 2 आ गया, लेकिन 2 नहीं हो सकता, मेरे को पता ही नहीं है। अब देखो मैंने बुक का आंसर बता रहा हूँ ये तुम्हारे को, और एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है। रेट ऑफ रिएक्शन हाई टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर होता है K बराबर NH3 की पावर 0। देखो तुम्हारे हिसाब से तुम सोचोगे तो 2 आनी चाहिए ना, ये वैल्यू 2 आनी चाहिए, लेकिन ये एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है, एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा। तो ये कौन सी ऑर्डर रिएक्शन हुई? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखो इसमें ये कंडीशन लग रही है बेटा, पहले ही कंडीशन हमने किसकी लगा दी? एचटीपी की, हाई टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस में। देखो इसका ये जो रियली में हम जो है इसका रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे लिख सकते हैं, ROR इक्वल्स टू K1 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ अमोनिया अपॉन 1 प्लस K2 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ अमोनिया, कंसेंट्रेशन और प्रेशर जो भी। अब देखो बेटा, फर्स्ट केस लेते हैं इसके अंदर, एट लो प्रेशर के ऊपर बेटा जो K2 इंटू NH3, ये NH3 का मान लो प्रेशर ले लिया, लो प्रेशर के ऊपर इसको हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं बेटा। प्रेशर बहुत कम है तो बहुत कम को 1 में ऐड करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या बन जाएगा अपना? देखो रेट ऑफ रिएक्शन को ऐसे लिख सकता हूँ, K1 इंटू NH3, और K1 इंटू NH3, तो ये कौन सी रिएक्शन होगी आपकी? फर्स्ट ऑर्डर होगी ना, लो प्रेशर के ऊपर। बेटा कुछ भी नहीं दे रखा तो यहाँ इसकी पावर क्या मान लोगे? 1। अब देखो दूसरा, हाई प्रेशर अगर हम ले ले तो हाई प्रेशर के ऊपर, अब बताओ K2 इंटू NH3 विल बी ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पे हम 1 को क्या मान सकते हैं बेटा? 1 कैन बी नेग्लेक्टेड, यस और नो? तो हाई प्रेशर को 1 को जब हम नेग्लेक्ट मानते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर हो गया आपका K1 इंटू NH3 अपॉन K2 इंटू NH3। K1 इंटू NH3 अपॉन, बेटा मान सकते हैं नहीं मान सकते? K1 इंटू NH3 अपॉन K2 इंटू NH3। अब देखो NH3 तो कैंसिल हो गया, NH3 से NH3 कैंसिल हो गया, और कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट को क्या लिख सकते हैं हम? नया कांस्टेंट, तो बराबर कांस्टेंट। तो ये कौन सी ऑर्डर रिएक्शन हुई? जीरो ऑर्डर होगी ना हाई प्रेशर के ऊपर। अब देखो ये बातें सब कहां से पता लग रही है बेटा हमारे को? these things are determined experimentally। इनको हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करेंगे। बेटा बोलो कोई डाउट हो तो किसी को इसमें?
बेटा बोलो कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन कैसे हुई? जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये जीरो ऑर्डर कब होगी? हाई प्रेशर के ऊपर, हाई प्रेशर और लो प्रेशर के ऊपर कौन सी होगी? ये फर्स्ट ऑर्डर। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कभी भी तुम किसी भी रिएक्शन को देख के थ्योरेटिकली डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो वो होगी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बोलो बेटा कोई डाउट हो तो इसमें किसी को भी? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैनॉट बी डिटरमाइन थ्योरेटिकली, एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है। अब देखो फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट ऑर्डर का मतलब ये कह सकता हूं बेटा मैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होना चाहिए? 1। अब ये देखो अलग अलग तरीके से हो सकता है, अल्फा 0 बीटा 1 हो तो भी फर्स्ट ऑर्डर हो सकता है, अल्फा 1 हो बीटा 0 हो तो भी फर्स्ट ऑर्डर हो सकता है, अल्फा हाफ हो बीटा हाफ हो तो भी फर्स्ट ऑर्डर हो सकता है। यस और नो? बेटा बोलो समझ आया नहीं आया? तो नहीं, नेगेटिव नहीं होगा बेटा, इट कैन बी जीरो फ्रैक्शनल, जीरो हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है, और कोई भी नेचुरल नंबर। समझ गए बात? अब देखो फर्स्ट ऑर्डर, जैसे H2O2 है बेटा, अब H2O2 2H2O2 डिकम्पोजेस टू गिव H2O प्लस O2। अब प्रियंका बता इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना होगा? प्रियंका किसी भी कंडीशन पे बता दे बेटा, इमीडिएटली मैं पूछता हूं तो कह दे सर मुझे नहीं पता। समझ गई बात? क्यों क्यों नहीं पता? क्यों नहीं पता? क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैंने क्या बोला, तुमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो अभी। देखो मैं इसका आंसर कैसे बता रहा हूँ कि बुक में लिखा हुआ है, तो बुक में लिख दिया, तो बुक में किसी ने लिखा तो ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके लिखा या वैसे लिख दिया? एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके लिखा, तो उसी के ब्याप पे हम इसका ऑर्डर को प्रेडिक्ट करेंगे। तो ये जीरो ऑर्डर है, ये फर्स्ट ऑर्डर आ रही है, इस बात का क्या मतलब हुआ? बताओ बेटा। बेटा फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो किसके कैसे डिपेंडेंट होगी? कैसे डिपेंडेंट होगी? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर। 1, उसकी जो पावर है वो क्या होगी इसके अंदर? 1 होगी। समझ गया बेटा? अब देखो मैंने जैसे यहाँ पे अगर मोलिकुलरिटी के हिसाब से देखोगे, इसके कोएफिशिएंट से देखोगे तो सेकंड आना चाहिए ना ये, लेकिन सेकंड नहीं है। अब देखो नेक्स्ट कोई रिएक्शन है जैसे H2 प्लस I2, H2 प्लस I2 ये दोनों मिलके बनाते हैं 2 मोल्स ऑफ HI। देखो बेटा इससे रेट ऑफ रिएक्शन तुम्हारा ये इक्वल्स टू है K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ H2 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ I2। तो कुछ भी नहीं दे रखा तो दोनों को क्या मान लोगे? 1 1। दोनों को 1 1 मान लोगे तो क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा प्लस बीटा बराबर 2। अब देखो मैंने एक बात बोली थी कि ये 1 भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन यहाँ पे दे रखा है तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ गया? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ गया 2। तो यहाँ पे ऑर्डर जो इसके जो रेट लो एक्सप्रेशन के जो कोएफिशिएंट्स है वो बताओ इसमें लॉ ऑफ मास एक्शन के बराबर हुए या नहीं हुए? तो यहाँ पे 2 दोनों के अकॉर्डिंग आ रहा है। देखो इक्वल आ रहा है रेट लॉ के अकॉर्डिंग भी एंड लॉ ऑफ मास एक्शन। तो मतलब ये जरूरी नहीं है कि बेटा हमेशा बराबर आएगा। देखो इसमें आ रहा है, ऊपर हमने जो रिएक्शन लिखी उनमें आया ऐसा। बेटा बोलो समझ आया नहीं आई बात? हाँ बेटा न्यूमेरिकल डाटा अवेलेबल होगा आपके पास, तो न्यूमेरिकल डाटा जो अवेलेबल होगा उसी से डिटेक्ट करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओके दीक्षांत समझ गए बात? कैसे डिटेक्ट करेंगे? फ्रॉम द न्यूमेरिकल डाटा।
न्यूमेरिकल वैल्यू से प्रेडिक्ट करेंगे, ऐसे किसी भी रिएक्शन को देख के हम उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। समझ गए बेटा? बेटा कोई डाउट हो तो बताओ किसी को। बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अंदर किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। रेट इक्वेशन, रेट लो बेटा अलग बात है, ये अलग बात है। दोनों बातों में डिफरेंस है बेटा, दोनों बातें अलग अलग चीजें हैं। नहीं समझा? बेटा दोनों में बराबर कैसे लग रही है फिर? ये इतनी देर में यही समझ में आया आपको? इसमें कहां पावर वही लग रही है बता दो। इस वाली रिएक्शन में जो मैंने डबल टिक किया H2O2 में, इसमें बता रेट लो और लो मास एक्शन के अकॉर्डिंग पावर दोनों में सेम आ रही है इसमें। तो ये देखो, मैं नहीं कह रहा कि मैंने बताया ये तुम्हारे को, ये बेटा एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है। यहां से क्या कह सकते हैं कि ये रिएक्शन कौन सी ऑर्डर है? तो फर्स्ट ऑर्डर मैं नहीं बता रहा इसको, कौन बता रहा है इसको? एक्सपेरिमेंट बता रहा है। अब लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग लिखना होता है, इसका लॉ ऑफ मास एक्शन क्या लिखता है बता दो। लॉ ऑफ मास एक्शन तो यही तो कहता है कि रेट ऑफ अ रिएक्शन is directly proportional to the concentration of reacting species each raised to the power of their stoichiometric coefficients। तो यहाँ पे 2 आ जाता है, नहीं आता फिर? अब देखिए इन दोनों बातों से ये कह सकते हैं हम कि इन दोनों बातों का मतलब क्या है? इन दोनों बातों का मतलब यही हुआ ना कि ऑर्डर और कोएफिशिएंट, रेट लो एक्सप्रेशन और लो ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग दोनों बराबर नहीं है। कोएफिशिएंट्स आर वेरी गुड। कुछ केसेस में आ सकते हैं, किसी में नहीं आए, मतलब कोई गारंटी नहीं बेटा, सब में आएगा। किसी में बराबर हो भी सकता है, वो नहीं भी हो, तो वो तो एक्सीडेंटल हो गया ना। बोलो। अकॉर्डिंग टू बोथ। अंशम समझ में नहीं आ रहा? अंशम आज बोल नहीं रही, साइलेंट मोड में कैसे है? है बेटा? समझ रही है बेटा? यहां तक आप बोलो। अब अगर कोई डाउट हो तो इसमें किसी को भी, अरे बोलो। समझ गए सब लोग? अब देखो जैसे ये रिएक्शन लिखी हमने H2 प्लस I2, H2 प्लस I2 से क्या बना रहे हैं बेटा हम? H2 प्लस I2 से 2 मोल्स ऑफ HI बना रहे हैं। अब जैसे तुम अगर देख के ही बताओ, मान लो मैं सीधे ये कह दूं कि यहाँ पे H2 और I2 की जगह ले लो Br2, H2 और I2 की जगह क्या ले लो? Br2। देखो कैसे ले लो, इसमें ये ले लिया मान लो आपने H2 प्लस Br2, तो इससे बन गया आपके पास 2 मोल्स ऑफ HBr। अब देखो देखने में तो बेटा तुम्हारे को ये लग रहा है ना ऊपर के जैसे ही तो है ये रिएक्शन, बस एक हेलोजन को ही बदला है। हेलोजन कौन सा बदला है आपने? I2 की जगह पे क्या ले ली? I2 की जगह पे आपने Br2 लिया है इसके अंदर। यस और नो? बोलो बेटा, इसमें कोई डाउट किसी को? बेटा बोलो, कोई डाउट नहीं है? तो देखो इसका कोई डाउट नहीं है तो बताओ रेट लो क्या आएगा? दीक्षांत बता बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन K इंटू, देखो H2 की पावर, बेटा मत बोलो तुम, ये बोलो सर नहीं पता लगा सकते, तो देखो यही आएगा H2 की पावर 1 और Br2 की पावर हाफ। तो इसमें टोटल ऑर्डर क्या हुआ रिएक्शन का तुम्हारा? 1 इंटू 1/2, 3। नहीं समझे बात?
अब देखो रिएक्शन को देख के ही पता लगता, तो ऊपर वाली रिएक्शन और इस रिएक्शन दोनों के अकॉर्डिंग क्या आंसर आना चाहिए था, अगर देखने से पता लग रहा है तो 1 नहीं 2, जैसे 1 1 दोनों का कोएफिशिएंट हो गया ना, तो ऑर्डर 2 आना चाहिए था, ये सेकंड ऑर्डर होगी। अब देखो जैसे CH3CHO है, एसिटाल्डिहाइड, इसकी हीटिंग कराते हैं तो ये डिकम्पोज हो गया इनटू मीथेन प्लस CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इससे रेट ऑफ रिएक्शन निकालें हम, तो रेट ऑफ रिएक्शन तुम इसकी शक्ल देखोगे तो कैसे लगेगा, देखो हाइड्रोजन 4 है, 4 CO, बैलेंस है पूरी, तो रेट ऑफ रिएक्शन इसका आएगा K इंटू CH3CHO की पावर 3/2। तो वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ गया इसके अंदर तुम्हारा, बताओ 3/2, समझ में आया नहीं आया बेटा बोलो। तो ये दोनों रिएक्शन किसके एग्जांपल होगी तुम्हारे पास, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल होगी। बेटा बोलो कोई डाउट हो तो इसमें किसी को, बेटा समझ गए क्या। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे प्रिडिक्ट करेंगे, भाई एक्सपेरिमेंटल, ये एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है। देखो उसके बाद नेक्स्ट मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। नहीं बेटा, वो जो आपने वो बात बोली थी ना मैंने, रेट कांस्टेंट की यूनिट डिपेंड करेगी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये तो एक कोएफिशिएंट्स का सम है बेटा, बस एक्सपेरिमेंटल कोएफिशिएंट्स का। मोलिकुलरिटी होती है बेटा, इट इज द नंबर ऑफ, मोलिकुलरिटी इट इज द नंबर ऑफ इट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये बेटा एक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है दैट आर पार्टिसिपेटिंग इन अ रिएक्शन, इट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स that are participating or undergoing collision to form products इन अ एलिमेंट्री स्टेप, किसी भी एलिमेंट्री स्टेप के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर पार्टिसिपेटिंग और अंडरगोइंग कोलिजन्स टू फॉर्म प्रोडक्ट्स इन अ एलिमेंट्री स्टेप, किसी भी एलिमेंट्री स्टेप के अंदर उसको बोलेंगे बेटा हम मोलिकुलरिटी। समझ गए बात। अब देखो इसको ये हम थ्योरेटिकली देख, एलिमेंट्री स्टेप, एलिमेंट्री का मतलब होता है रिएक्शंस व्हिच अकर इन अ सिंगल स्टेप, सिंगल स्टेप रिएक्शन। तो देखो इनके बीच में हम डिफरेंसेस लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। बताओ बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, आंसर में इसकी डेफिनेशन बोलो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। वेरी गुड, सम ऑफ द coefficients of concentration term, sum of the coefficients of concentration terms in the
रेट लो एक्सप्रेशन, सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स इन द रेट लो एक्सप्रेशन, किसी भी रेट लो एक्सप्रेशन में कोएफिशिएंट्स का सम, वो क्या होगा बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और मॉलिक्यूलरिटी क्या हुई, इट इज द number of molecules undergoing effective collisions to form products. It is the number of molecules that are undergoing effective collisions to form products. उसको क्या बोलेंगे बेटा हम, molecularity of reaction, समझ गए? It is the number of molecules undergoing effective collisions to form products is known as molecularity. For a elementary reaction, किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, देखो बेटा सेकंड ये कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज अ, ये क्या है आपका एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है, और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, दिस इज अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट। एक एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है और दूसरा क्या है बेटा, थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। बोलो इसमें कोई डाउट हो तो किसी को, बेटा एनी डाउट? बेटा आवाज नहीं आ रही, अंशम, खुशी, प्रियंका आवाज नहीं आ रही, बेटा कोई डाउट है, समझ में आ गया? कौन सा एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है, एक्सपेरिमेंटल का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज अ एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट, और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। थ्योरेटिकली क्या, उसके बाद और डिफरेंसेस बताओ क्या है इनमें, बताओ बेटा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हमने ये बोला था इट कैन बी 0 1 2 3 और फ्रैक्शनल कुछ भी हो सकता है, नहीं हो सकता है। और मॉलिक्यूलरिटी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बेटा जीरो हो सकते हैं, जीरो में कोलिजन कैसे होगा, होल नंबर में तो जीरो भी आ गया। कैनॉट बी जीरो फ्रैक्शनल, जो बेटा एक स्टेप के अंदर हो उसको बोलते हैं हम एलिमेंट्री रिएक्शन, सिंगल स्टेप। जैसे कॉम्प्लेक्स स्टेप के लिए फिर हम नहीं बात डिफाइन नहीं कर पाएंगे इस बात को। कॉम्प्लेक्स स्टेप का मतलब होता है एलिमेंट्री रिएक्शन, जो मतलब एक स्टेप में हो जाए, बेटा समझ गई बात। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस मतलब जो जिसमें एक से ज्यादा लगे स्टेप्स, ठीक है। तो बेटा देखो उसकी डेफिनेशन में हम एलिमेंट्री कर रहे हैं, तो ये कह सकते हैं कि इट इज एप्लीकेबल फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो जाए, और एलिमेंट्री रिएक्शन हो। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी किसके लिए एप्लीकेबल होगा, ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। अगर रिएक्शन एलिमेंट्री नहीं है तो उसकी मोलैरिटी तुम डिटरमाइन कर सकते हो, बताओ बेटा, डिटरमाइन कर सकते हो क्या? अगर एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए हम उसकी मॉलिक्यूलरिटी डिटरमाइन नहीं कर सकते। उसके बाद देखो नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को क्या बोल सकते हैं, हम ऐसे कह सकते हैं कि दिस इट्स वैल्यू may or may not, its value may or may not be equal to
कोएफिशिएंट्स ऑफ अ रिएक्शन। अभी बेटा बेटा पढ़ा था ना ये बात। इसकी वैल्यू जरूरी नहीं है कोएफिशिएंट्स के बराबर हो, लेकिन इसके लिए जो एलिमेंट्री स्टेप अगर रिएक्शन है, इसके लिए फॉर अ एलिमेंट्री रिएक्शन, for a elementary reaction molecularity will be equal to the coefficient of बैलेंस्ड इक्वेशन। बेटा एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ये उसके कोएफिशिएंट के बराबर हो जाएगी, कह सकते हो नहीं ऐसे? बेटा बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? तो देखो मेन डिफरेंसेस एक बार प्रियंका एक बार रीड करना डिफरेंसेस में, दिख रहे बोर्ड पे, बता क्या क्या डिफरेंसेस हुए? क्या अब इसको इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे बेटा? कोएफिशिएंट्स तो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? हाँ बेटा, बेटा कोएफिशिएंट्स तो देखो मोलिकुलरिटी में सिंपल थ्योरेटिक, नहीं नहीं बेटा समझे नहीं तुम। देखो ये मैं लिख देता हूं ऐसे, जैसे H2O2 है तो 2 मोल्स ऑफ H2O2 या H2O2 के 2 मोल डिकम्पोज होके बना रहे हैं वाटर प्लस O2। तो इसकी देखो अभी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो क्या आया था, अभी बताया था ना मैंने, एक्सपेरिमेंटल रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है, तो मोलिकुलरिटी क्या होगी इसकी? मोलिकुलरिटी 2 होगी। ओनली 2 कब होगी? नहीं, ओनली जब इफ एलिमेंट्री है। अगर मान लो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो फिर हम उसके ऊपर ये कंसेप्ट लगा ही नहीं सकते, फिर उसके मैकेनिज्म से पता लगेगा अपने को। नहीं समझी बेटा बात? जैसे O2F2 है, ऑक्सीफ्लोराइड, ये टूट गया O2 प्लस F2। अब देखो इसका कोई ऑर्डर पूछे तो ऑर्डर मैं बता नहीं सकता, और मैं ये कह रहा हूं कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो एलिमेंट्री रिएक्शन है तो मोलिकुलरिटी क्या होगी इसकी? मोलिकुलरिटी 1 होगी, तो ये कौन सी रिएक्शन होगी? यूनिमोलिकुलर। ठीक है, H2 प्लस I2। नहीं बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो किसी के लिए भी नहीं बता सकते। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी प्रेडिक्टेड ओनली एंड ओनली, ओनली एंड ओनली, ओनली एंड ओनली फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल डाटा। इस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी, अगर ये सिंगल स्टेप है तो इस रिएक्शन को हम क्या कह सकते हैं कि बाई मोलिकुलर रिएक्शन है। बेटा समझ गए? अरे समझ में आया नहीं आया? देखो NO2 प्लस O2, NO, ये तो बेटा मतलब तुम्हारे को कह के देगा कोई भी एग्जाम में, जैसे क्वेश्चन देगा तो ये कह देगा अब जैसे ये रिएक्शन है तो इस रिएक्शन में 2NO प्लस O2, अगर मैं इसको कह दिया कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो एलिमेंट्री रिएक्शन है तो सिंपल पता लग जाएगा इसकी मोलिकुलरिटी कितनी होगी? 3 होगी। अब मैं ये बोलता हूँ कि ये मान लो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मोलिकुलरिटी पता लगा सकते हो तुम? देखो जैसे ये मान लो N2O5 है, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, इसकी हीटिंग कराते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है 2 मोल्स ऑफ NO2 प्लस O2। अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, तो आप बताओ इसकी मोलिकुलरिटी कितनी है? बताओ 2NO2, 2NO2 प्लस ये 2NO2, तो ये 4NO2, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, तो बताओ इसकी मोलिकुलरिटी कितनी हुई बेटा? इसकी मोलिकुलरिटी हम पता लगा सकते हैं।
नहीं लगा सकते, ये कॉम्प्लेक्स है तो मोलिकुलरिटी का कोई आइडिया नहीं होगा। अब देखो इसका मैकेनिज्म, ये ऐसे टूटता है कि N2O5 पहले तो डिकम्पोज हो जाता है किसके अंदर, NO2 प्लस NO3 के अंदर। तो ये जो स्टेप है ये स्लो स्टेप होती है। स्लो स्टेप का मतलब किसी भी रिएक्शन की स्लो स्टेप बेटा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। अब ये NO2 किसके साथ रिएक्ट करेगा, जो NO3 बना उसके साथ फास्ट, तो इसके अंदर बन जाएगा ये 4 NO2 बन रहे थे तो 3 मोल्स ऑफ NO2 प्लस O2। अब देखो ये NO3 नेट कैंसिल हो जाएगा तो वही रिएक्शन आगे नहीं आई। तो देखो रेट हमेशा हम किससे निकालते हैं बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन स्लोएस्ट स्टेप से। तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम बता सकते हैं अगर मैकेनिज्म पता है तो मैकेनिज्म पता है तो क्या हो गया इसका, N2O5 की पावर 1 तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी नहीं। बेटा मैकेनिज्म कैसे पता लगेगा, हम जो अगर रिएक्शन का मैकेनिज्म तुम्हारे को नोन है तो उस मैकेनिज्म से हम क्या पता लगा सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन ओनली एंड ओनली कैन बी प्रेडिक्टेड फ्रॉम द स्लोएस्ट स्टेप। किससे निकलेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, स्लोएस्ट स्टेप से निकलेगा, एंड स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। बेटा बोलो समझ में आया नहीं आई बात, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किससे निकलेगा तुम्हारा, अगर मैकेनिज्म गिवन है तो किसी भी रिएक्शन के लिए अगर मैकेनिज्म गिवन है आपको तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी प्रेडिक्टेड ओनली एंड ओनली फ्रॉम द स्लोएस्ट स्टेप। और स्लोएस्ट स्टेप रेट डिटरमाइनिंग होती है। देखो बेटा जैसे एक साइकिल बनाने की फैक्ट्री है मान लो तुम्हारे पास, तो साइकिल बनाने की फैक्ट्री में क्या है, मान लो एक दिन में 10 टायर बनते हैं, 10 ट्यूब बनती है, 10 रिम, 10 पैडल, 10 सीट, 10 हैंडल, सारी चीज 10 की नंबर पे बढ़ रही है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है एक दिन में तुम 10 साइकिल बना दो? अरे बताओ भाई, क्यों क्यों दीक्षांत क्या दिक्कत है, क्यों नहीं बना सकते? वेरी गुड। एक साइकिल बनाने में 2 रिम लगेगी, 2 टायर लगेंगे, 2 ट्यूब लगेंगे, तो टोटल साइकिल्स कितनी बना सकते हैं, 5 ही बना सकते हैं। अब सीट तेरे पास 10 है तो 10 है तो पड़ी रहेंगी तेरे पास, फालतू बच जाएंगी। बोलो लवेश सही कह रहा हूं नहीं कह रहा, लवेश कुमार, लवेश बेटा बात समझ में आई है नहीं आई? साया, साया मैंने क्या बोला बेटा, समझ में आया नहीं आया? क्या बोला मैंने, क्या बोला साहब? अरे क्या हवाई जहाज की आवाज आ रही है? क्या बोला बताना बेटा? साया क्या बोल रहा हूं बता, कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये अगर तुम्हारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब जो रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में होती है, तो एक से ज्यादा स्टेप में होती है तो उसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम कहां से प्रेडिक्ट करेंगे, फ्रॉम द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन के मैकेनिज्म से प्रेडिक्ट करेंगे। और मैकेनिज्म के अंदर कौन सी स्टेप से डिटरमाइन करेंगे हम, फ्रॉम द स्लोएस्ट स्टेप। और स्लोएस्ट स्टेप क्या होती है किसी भी रिएक्शन की, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, राइट। अब जैसे ये स्लो स्टेप थी तो स्लो स्टेप के अंदर बेटा इसकी कोएफिशिएंट 1 ही तो है, तो 1 लिख दिया सीधा ही हमने। बेटा समझ गए बात? कोई डाउट हो तो बताओ किसी को। देखो उसके बाद रेट लो फॉर अ रेट लो फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन। किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए रेट लो कैसे निकालेंगे बेटा, रिवर्सिबल रिएक्शन मान लो तुम्हारे पास ये H2 प्लस I2,
रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब रिएक्शन विच कैन प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शंस, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो देखो इसका रेट मैं ऐसे कह सकता हूँ बेटा, रेट बराबर, रेट को कोएफिशिएंट्स को इक्विवेलेंट बनाने के लिए 2 से डिवाइड कर दिया इनटू डी एच आई अपॉन डी टी, ऐसे बोल सकते हैं नहीं, और बराबर माइनस डी एच टू अपॉन डी टी, और बराबर माइनस डी आई टू अपॉन डी टी, रेट बोल सकते हैं नहीं ऐसे बेटा। और देखो रेट ऑफ रिएक्शन रेट लॉ के अकॉर्डिंग अगर ये एलिमेंट्री स्टेप है तो मैं ऐसे कह सकता हूँ K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ I2, K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ I2, ऐसे बोल सकते हैं बेटा इसमें। लेकिन देखो रिवर्सिबल रिएक्शन है तो ये तो हो गया फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, और उसमें माइनस बैकवर्ड का माइनस कर दो, उसमें इसका रेट कांस्टेंट मान लो K1 और इसका मान लिया K2, तो K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ HI की पावर 2, ऐसे निकालेंगे हम इसके अंदर रेट ऑफ रिएक्शन। बेटा समझ आया नहीं है? एनी डाउट? अरे बोलो। हाँ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है बेटा, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, रेट लो फॉर पैरेलल रिएक्शंस। पैरेलल रिएक्शंस का मतलब क्या होता है बेटा? पैरेलल रिएक्शंस का मतलब जैसे दो प्रोडक्ट बने किसी में एक साथ। पैरेलल रिएक्शंस मींस केमिकल रिएक्शंस in which two products are formed simultaneously, that is one as a major product and another as a minor product। एक तो मेजर बने बेटा और एक क्या बने उसके अंदर, माइनर प्रोडक्ट बने। ठीक है, जैसे मान लो कोई रिएक्शन है ए रिएक्टेंट्स हैं, तो इसमें K1 के थ्रू बन गया B, तो जो B है B को हमने मान लिया मेजर प्रोडक्ट, और C जो बना C को क्या मान लिया हमने, माइनर प्रोडक्ट। तो मतलब मेजर प्रोडक्ट बनेगा थ्रू मेन रिएक्शन, और ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा जो साइड रिएक्शन हो रही है, साइड में बगल में जो धीरे धीरे रिएक्शन हो रही है उनके थ्रू। यस और नो? तो इसका जो रेट कांस्टेंट है वो मान लिया हमने K2। अब देखो बेटा इसका जो रेट है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन में ऐसे बोल सकता हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू माइनस DA बाई DT, डिफरेंशियल लॉ के अकॉर्डिंग ये लिखेंगे बेटा। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स अपॉन टाइम टेकन, डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग पढ़ा था सबसे पहले ये स्टार्टिंग में। तो ये बराबर होगा आपका K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A, K1 इंटू K2 इंटू कंसंट्रेशन के बराबर हो गए। और इसको क्या पुट कर सकते हैं हम यहाँ पे, A कॉमन आ जाएगा तो K1 प्लस K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A। देखो जो रिवर्सिबल रिएक्शन में माइनस कर रहे थे, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, और इसमें ऐड कर देंगे दोनों रिएक्शंस के रेट। तो जैसे B का अमाउंट कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, B कितना बढ़ेगा, ये चीज कैसे डिसाइड करेंगे, ये बराबर उसका रेट कांस्टेंट K1 अपॉन टोटल रेट कांस्टेंट K1 प्लस K2, और परसेंटेज पूछ रहा है तो क्या कर देंगे, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। C का अमाउंट कितना हो जाएगा, K2 अपॉन K1 प्लस K2, ऐसे कैलकुलेट करेंगे बेटा हम। बेटा बोलो समझ आया नहीं है? जैसे ये ऑर्गेनिक में आएगी आपके पास ये रिएक्शन, उनके लिए कैलकुलेट करते हैं ये अलग अलग डिफरेंट प्रोडक्ट्स।
फिनोल जानते हैं फिनोल? जैसे बेंजीन की तुमने नाइट्रेशन कराई होगी, तो बेंजीन की नाइट्रेशन कराते हैं तो अलग अलग बनते हैं ना, जैसे टोलुइन है तो ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट्स अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं इनके अंदर। ठीक है बेटा, बाकी इसके अंदर इसमें कुछ और भी टॉपिक्स हैं, उसके बाद दोज टॉपिक्स दैट वी विल कंटिन्यू टुमारो। ओके, थैंक यू।